हेलो गाइस, मैं शकील और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिजनेस और पैशन में क्या फर्क है। मतलब आप अपना कोई भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो तो पहले आपको ये समझना होता है कि आप अपना यूट्यूब चैनल किस अकॉर्डिंग कहां तक लेकर जाना चाहते हो। मतलब उसको आप पैशन के लिए करना चाहते हो या फिर आप उसको बिजनेस के लिए करना चाहते हो। यानी कि आपका जो भी टॉपिक है, जिस टॉपिक पर आपने सोचा है कि मुझे इस टॉपिक पर अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, तो वो आपका पैशन है या फिर आप उसको एक बिजनेस की तरह करना चाहते हो। मैं आपको इसको और अच्छे से समझाता हूँ कि सपोज कि आपका चैनल जो है उसका टॉपिक है कि सिंगिंग, मतलब आप उसमें गाना गाओगे, आप कवर सॉन्ग उसमें गाओगे। जैसे काफी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो करते हैं इस तरह से। जैसे आदित्य वॉक्स को देखा होगा, जो अनप्लग जो भी गाने होते हैं कवर सॉन्ग, वो उसमें परफॉर्म करते हैं अपने चैनल पे। तो अगर आप उस तरह से करना चाहते हो तो वो हुआ एक पैशन, वो मतलब आपका पैशन है, वो आप उसको एज ए बिजनेस नहीं कर रहे हो। इनकम उससे भी आती है, लेकिन एक बिजनेस का जो एक कैटेगरी है वो बिल्कुल अलग है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, आप करते हो अपना चैनल किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। आपकी एक कोई शॉप है, आपका कोई बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है, और आप उस ऑफलाइन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक ऐसा यूट्यूब चैनल बना रहे हो। वहां पे आप अपनी वीडियोस में, उस चैनल पे अपनी वीडियोस में बात कर रहे हो अपने ऑफलाइन बिजनेस के बारे में कि हमारा ये बिजनेस है, हमारे यहाँ पे बिजनेस है, हम इस तरह से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो वो हुआ एक बिजनेस के पर्पस के लिए, वो आपका पैशन नहीं है। उससे आप लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकती हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉमेडी करके लोगों को हंसाना चाहते हो अपने चैनल पे, तो वो आपका पैशन हुआ। हंसाना आपका एक टैलेंट है, वो आपका पैशन हुआ। तो आपको पहले ये क्लियर करना होगा, अपना जो भी जॉनर है वो क्लियर करना होगा कि आपको एज ए बिजनेस करना है या फिर आप अपने चैनल को एज ए पैशन की तरह आगे तक लेके जाना चाहते हो। तो अगर हम बात करें इनकम की, तो वो दोनों ही साइड से होती है। अगर आप पैशन के लिए करते हो तो आने वाले टाइम में आप पैशन के चैनल से भी अच्छा अर्न कर सकते हो। अगर आप बिजनेस के लिए करना चाहते हो तो उससे भी आप अर्न कर सकते हो। तो पहले तो मैं अपना बता देता हूँ कि इन दोनों में क्या फर्क है, मैंने इसका क्या मतलब फर्क समझा है। पहला तो ये है कि आप बिजनेस का अगर अपना चैनल बनाना चाहते हो, मतलब बिजनेस के पर्पस के लिए बनाना चाहते हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका मकसद होता है किसी भी ब्रांड को, किसी भी बिजनेस को प्रमोट करना, कोई सर्विस को प्रमोट करना, उसको सेल करना, उसको बेचना लोगों तक। और उसके अलावा जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो ऑब्वियसली बात है कि फाइनेंशियल आपको बेनिफिट होगा, उसमें आपको फेम नहीं चाहिए। और उसके अलावा अगर हम बात करें पैशन की, तो वहां आपको फेम चाहिए, वहां चाहिए कि लोग आपके पास आए, आपको ऑडियंस मिले और आपकी लर्निंग भी उसमें हो। जैसे कि हम इंडिया में जितने भी यूट्यूब चैनल है उनकी बात करें तो जैसे कैरी मिनाटी एक जो यूट्यूब चैनल है, वो गेम प्ले करते हैं, मतलब गेम प्ले करते हुए कॉमेडी करते हैं। तो वो उनका एक पैशन है, वो उनका ह्यूमर है। उनका ह्यूमर इतना अच्छा है कि वो सिर्फ इतनी छोटी एज में इतने ज्यादा लोगों को हंसा देते हैं। तो वो उनका एक वो टैलेंट है, उनका वो पैशन है। लेकिन उसके साथ में वो उससे अर्न भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसका पैशन है तो वो उससे अर्न नहीं कर सकता, अर्न भी कर रहा है। और जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कितने ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए बने हैं। तो जैसे अगर अमेजोन एक कंपनी है, अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो कुछ भी बेचती है, कोई एक ई कॉमर्स कंपनी हो सकती है, कोई भी सोशल साइट हो सकती है, तो वो अपना यूट्यूब चैनल इसलिए बनाती है ताकि जो भी उनके कस्टमर्स है, जो भी उनकी मतलब जिनको वो सर्विस दे रहे हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो यूट्यूब की वीडियोस देखकर उनसे सीख सके। या फिर अगर कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ जाना हो तो यूट्यूब की वीडियोस देखकर सीख सके। तो वो उनका बिजनेस पर्पस हो। वहां पे वो फेम नहीं चाहते हैं, वहां पे वो कुछ नया सीखना नहीं चाहते हैं। वहां पे वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनको फेम मिलेगा, उनको व्यूज मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे। तो पहले आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आप अगर अपना यूट्यूब चैनल बनाते हो तो वो आप फेम और आप जो आपका पैशन है उसके लिए बना रहे हो। मतलब कई लोग इसलिए यूट्यूब चैनल बनाते हैं क्योंकि वो उनका जो जॉनर है उसमें और ज्यादा वो सीखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हो, कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हो, मोटिवेशनल हो, कोई भी हो, तो आप चाहते हो कि मैं इस चीज में और ज्यादा ग्रो होना, मुझे और ज्यादा इसमें ग्रो होना है। तो आपने क्या किया कि एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया और आपने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, वो चीज आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया। आप रोज की एक स्क्रिप्ट लिख रहे हो और उस पर वीडियो बना के अपने चैनल पे पोस्ट कर रहे हो। तो वो क्या है कि एक तरह की लर्निंग भी वहां पे काम आएगी। मतलब एक कोट है कि अगर आप किसी चीज को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो तो उसको दूसरों को सिखाना शुरू कर दो। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने अपनी लर्निंग पर तब ध्यान देना शुरू किया जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। मैंने अपनी स्पीकिंग स्किल तब अच्छी की जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। तो अगर आप पैशन को फॉलो करते हुए अगर आप उसमें और ज्यादा एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो वो एक पैशन हुआ। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, तीन चीजें कर सकते हो। एक आप फेम के लिए कर रहे हो, एक आप अपनी लर्निंग के लिए कर रहे हो, और एक आप इसलिए कर रहे हो कि वही ऑडियंस, मतलब फेम और ऑडियंस एक ही बात है। हमें मतलब ये चाहिए होता है, हर आर्टिस्ट को ये चाहिए कि लोग उसको सुने, लोग उसकी तारीफ करें, लोग उसके बारे में जो भी फीडबैक है वो दें। तो क्या आप अपना यूट्यूब चैनल इसलिए करना चाहते हो कि आपको लोग सुने, मतलब आपकी लर्निंग भी हो उसमें, और आपको एक फेम मिले, आपको ऑडियंस मिले, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पे लोग आपकी सुने, मतलब जहां पे आपकी बात रखी जाए, तो वहां पे लोग आपकी कमेंट करके बताएं कि अपने फीडबैक है वो दे।
तो क्या आपको पैशन के लिए करना है या फिर आपको इसलिए करना है क्योंकि आपके पास एक कोई ऑलरेडी बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है, या फिर कोई भी मतलब कह सकते हैं उसको, अगर आप किसी और का भी बिजनेस प्रमोट करना चाहते हो या फिर किसी भी तरीके से, मतलब उसका सीधा सीधा बेनिफिट है कि आप उससे सिर्फ और कमाना ही चाहते हो और वो आप ब्रांड को प्रमोट करना हो सकता है या फिर किसी भी तरीके से हो सकता है, तो उसकी तरह करना चाहते हो। तो जैसा कि मैं अपने अगर ऑब्जर्वेशन से बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर जितने भी क्रिएटर्स जुड़े हैं यूट्यूब सूत्रा के साथ में, तो यूट्यूब सूत्रा के जितने भी क्रिएटर्स हैं वो चाहते हैं अपने पैशन को फॉलो करना, मतलब उनकी कोई ना कोई स्किल है जिस स्किल को आगे तक लाना चाहते हैं, उनका टैलेंट जो है वो लोगों तक लाना चाहते हैं। तो आई थिंक आपका जो एम है अपना यूट्यूब चैनल बनाना, तो वो आपका एम है पैशन को फॉलो करते हुए, यानी कि आपको ऑडियंस चाहिए, आपको उसमें सीखना भी है, आगे भी बढ़ना है और आपको फेम भी चाहिए और आपको इसके साथ में कमाई भी चाहिए। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अच्छे से काम करोगे तो वो जैसे ही आपके व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको एड्स मिलेगी और स्पॉन्सरशिप मिलेगी। और उसके बाद में सबसे लास्ट में एक जो बात मैं बोलूंगा वो ये है कि हमने पैशन के बारे में जान लिया और हमने जान लिया कि बिजनेस क्या होता है, मतलब बहुत बेसिक थी। मैं चाहता हूं कि आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो, उससे पहले कुछ चीजें जो है वो बहुत बेसिक है लेकिन वो पहले से ही क्लियर हो जाए। तो आपका जब तक बेसिक जो होता है, जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको हार्ड और बहुत टफ चीज होगी वो समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक बातें समझा रहा हूँ ताकि वो चीजें जब क्लियर हो जाएगी तो आने वाले टाइम में जितने मॉड्यूल्स होंगे वो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो ये हो चुका है आपका क्लियर पैशन और बिजनेस। और अब बात करते हैं एक लास्ट टॉपिक की, क्या आपको अपना यूट्यूब चैनल पैशन और बिजनेस दोनों के लिए करना है। मतलब आप चाहो तो अपना यूट्यूब चैनल दोनों के लिए भी कर सकते हो। जैसे आपने अपना चैनल बनाया सिंगिंग के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने सिंगिंग का एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत आप अच्छे से रिलेट कर पाते हो। या फिर आपने कॉमेडी चैनल किया है, तो अभी फिलहाल हम सिंगिंग को ही लेते हैं। तो मान लो आपने अपना चैनल बनाया जहाँ पे आप सिंगिंग करते हो, या फिर आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया जहाँ पे आप मोटिवेट करते हो लोगों को, तो वो आपका एक पैशन है। मतलब आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो अपनी बातों से, अपने अंदाज से आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, लोगों को एनर्जी दे सकते हो। मतलब आपका सोचने का तरीका ऐसा है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, और इस तरीके से आपके अंदर एनर्जी है, मतलब उस एनर्जी से आपने ऐसी मतलब वीडियो बना रही कि लोग उसको देखकर मोटिवेट हो रहे हैं, आपका पैशन है। तो आपने क्या किया कि इसके साथ में आपने क्या किया कि अपने वीडियोस के लास्ट में शाउट आउट देना शुरू कर दिया। तो आपने क्या किया कि आपने खुद की एक कंपनी बनाई जहां पे कोई भी अगर बंदा चाहे तो अपने किसी भी प्रोग्राम में, अपने किसी भी कॉलेज में, स्कूल में, किसी भी ट्रेनर को, किसी भी लाइफ कोच को, मोटिवेशनल स्पीकर को इनवाइट करना चाहते हैं तो उस कंपनी पे जाए और किसी वेबसाइट बना ली अपने, उस वेबसाइट पे जाए कंपनी की और आपको इन्वाइट करे, तो वो आपका एक बिजनेस भी हो गया। मतलब आपका पैशन है लोगों को मोटिवेट करना, जिसके साथ में आपने एक कंपनी बनाई जहां पे आपने एक सर्विस स्टार्ट कर ली कि मेरा जो अमाउंट है वो आपको इतना पे करना होगा, जिसके बाद में मैं आपके स्कूल में, कॉलेज में एक सेमिनार करने के लिए मैं आऊंगा। तो आपकी एक बिजनेस सर्विस भी हो गई, एक तरह का एक बिजनेस भी हो गया। तो इस तरीके से आप काफी चीजें कर सकते हो। जैसे आप सिंगिंग में हो, तो सिंगिंग में जब आपका चैनल ग्रो हो जाता है, जिसके साथ में पैशन तो फॉलो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ में जब मान लो किसी ने स्पॉन्सर कर लिया कि आप मेरा जो माइक है, जब आप गाते हो तो मेरा माइक यूज करो और आप इस ब्रांड का माइक हमेशा शो करो कि मैं इस कंपनी का माइक यूज करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ब्रांड की वैल्यू बढ़ेगी कि आप उस कंपनी का माइक यूज करते हो और आपको उस कंपनी से कुछ इनकम भी होगी। तो ये हुआ कि सिंगिंग तो पैशन हो गया, लेकिन उसके साथ में आप बिजनेस भी कर रहे हो, मतलब ब्रांड का प्रमोशन भी कर रहे हो। इसके साथ में अगर इंडिया के यूट्यूब चैनल का एग्जांपल दो तो ऐसे बीबी की वाइस है जो बीबी के हेडफोन को स्पॉन्सर करते हैं, आपको पता होगा। जैसे अगर हम मुंबई का निखिल की बात करें तो वो काफी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, जैसे एयरफोन या फिर कैमरा। और इसके अलावा टेक्निकल गुरुजी है जो इंडिया में सबसे बड़े यूट्यूबर है टेक्निकल जॉनर में, तो वो आपने देखा होगा काफी जो ब्रांड होती है, काफी सर्विस होती है, उनको प्रमोट करते हैं। जैसे एक मैंने देखा था वीडियो ब्लॉग्स करके एक फुटेज की वेबसाइट है, उस वेबसाइट को उन्होंने प्रमोट किया था। ऐसे करके काफी डिवाइस वगैरह भी उन्होंने प्रमोट किया है। तो ऐसे आप अगर आपको पैशन है और इसके साथ में आप बिजनेस भी करना चाहते हो तो ब्रांड को भी प्रमोट कर सकते हो। इसको बोलते हैं कि आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हो कंपनी की, उनको प्रमोट कर रहे हो। तो ये सब बात की बात है, मतलब आपको जो स्पॉन्सरशिप मिलती है वो बहुत बात की बात होती है। लेकिन पहले ही आपको क्या होता है कि पहले आपको ये डिसाइड कर लेना होता है कि क्या आपको कंप्लीटली बिजनेस की तरह करना है या फिर आपको कंप्लीटली पैशन की तरह करना है। मेरा सजेशन इसमें यह रहेगा कि आप इसको एज ए पैशन कीजिए, क्योंकि पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। क्योंकि जब आपको फेम मिल जाता है, जब आपकी लर्निंग बढ़ भी जाती है, जब आपको ऑडियंस बन जाती है, जब आपकी टारगेटेड ऑडियंस बन जाती है, तो उनके साथ बिजनेस करना बहुत आसान होता है। आपकी किसी भी टाइप की ऑडियंस बनेगी ना, उस टाइप में आप कैसे कैसे प्रोडक्ट बेच सकते हो ये आपको अब पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही आपका चैनल आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि यार मैं ये सर्विस दे सकता हूँ, मैं ये प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, मैं इस कंपनी के साथ में जुड़ के ये चीज मैं इनकी प्रमोट कर सकता हूँ, इनसे मैं कुछ अपनी इनकम जनरेट कर सकता हूँ। तो ये सब बाद में ऑटोमेटिकली रास्ते खुलते जाएंगे। पहले आपको पैशन को फॉलो करना है, पैशन पे आपको अपना पूरा वर्क करना है, अपने पैशन को इतना अच्छा बनाना है कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपकी बातों को मतलब समझे कि यार आप ये बंदा जो बात बताता है वो बहुत अमेजिंग होती है। या फिर अगर आपका कॉमेडी चैनल है तो पैशन को फॉलो कर रहे हो तो लोग कहेंगे यार इसका ह्यूमर बहुत ही तगड़ा है, इसकी वीडियो देख के बहुत मजा आ जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपको कंपनीज मिलेगी काफी स्पॉन्सरशिप के लिए,
और आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। मतलब आप बिजनेस और पैशन दोनों को फॉलो ऑटोमेटिकली करना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आप अपना चैनल करना चाहते हो सिर्फ बिजनेस के लिए, तो वो आपकी चॉइस है वैसे, लेकिन आप सिर्फ बिजनेस के लिए करना चाहते हो तो सिर्फ बिजनेस में आप क्या कर रहे हो, केवल सिर्फ ब्रांड को ही प्रमोट कर रहे हो, आप सामने भी नहीं आ रहे हो, कुछ भी आपका जो भी टैलेंट है वो शो नहीं कर रहे हो, सिर्फ ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो और उसी वीडियो को बूस्ट कर रहे हो। ये काम ऐसे कंपनीज के होते हैं। मतलब कंप्लीटली बिजनेस के लिए ही अगर यूट्यूब चैनल करना है तो वो इंडिविजुअल लोग नहीं करते हैं, ये कंपनीज करती है। जैसे अमेजॉन कंपनी है, वहां पे कोई सेल्स आई है, मतलब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, तो अमेजॉन कंपनी है, वहां पे कोई सेल्स आई है, जैसे दिवाली की सेल्स है, तो उन्होंने बता दिया कि यार इस दिवाली आपको ये टीवी इतने मिलेगा, ये मोबाइल आपको इतने मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा। मतलब अगर आप HDFC के क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो डील है वो क्या करते हैं, इस पे वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पे डालते हैं और उसको बूस्ट करते हैं, उस पर ऐड लगाते हैं, ऐड के कैंपेन चलाते हैं। तो वो ओनली फॉर बिजनेस हुआ। मतलब उनको फेम नहीं चाहिए, उनको लाइक्स नहीं चाहिए, उनको मतलब कुछ भी वो नहीं चाहिए फेम वगैरह, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो बात लोगों तक पहुंचे, वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए कर रहा है। तो वो इंडिविजुअल नहीं करते हैं। मतलब आप अगर एक इंडिविजुअल क्रिएटर हो और इंडिपेंडेंट क्रिएटर हो तो आपको पैशन फॉलो करना चाहिए। पैशन के साथ में ऑटोमेटिकली आपको फ्लो बनते जाएगा और आप बिजनेस को फॉलो करते जाओगे। मतलब काफी आपको ब्रांड मिल जाएगी स्पॉन्सरशिप के लिए। तो अब तक के सिर्फ इतना ही इस वीडियो में। इस पूरी वीडियो में हमने समझा कि पैशन क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, दोनों में से आपको अच्छा कौन सा फॉलो करना चाहिए। आपको पैशन फॉलो करना चाहिए। पैशन के साथ में क्या होता है कि आपका ध्यान होगा लर्निंग पे, आपका फेम बढ़ेगा, लोग आपको जानने लगेंगे। जब आपको लोग जानने लगेंगे तो आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे, और जब लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे तो क्या होगा कि आप फिर कोई भी बेच सकती हो, फिर बाद में पैसा कमा सकती हो। पहला आपका फोकस होना चाहिए कि लोगों को क्वालिटी कुछ चीज दो, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दो। जब आपका कंटेंट लोगों तो अच्छा जाएगा तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी बातों पे भरोसा करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें यूट्यूब सूत्र की, ये कोर्स आपने इसलिए लिया क्योंकि मेरे कंटेंट में दम था और मेरी जो बात है उसमें दम था। मतलब आपको खुद को ये रियलाइज हुआ होगा कि यार यूट्यूब सूत्र इसलिए लेना चाहिए कि इस बंदे में दम है। सो गाइस, हमने अच्छी तरीके से ये समझ लिया है कि केवल बिजनेस के लिए या फिर केवल पैशन के लिए या फिर दोनों के लिए करना क्या होता है, किसमें क्या चीज मिलती है। तो अभी के लिए मेरा सजेशन रहेगा, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि आप फॉलो करें अपने पैशन को फॉलो करते हुए ऑटोमेटिकली आपकी जो इनकम है वो जनरेट हो जाएगी। पहले आपका पूरा फोकस जो है वो कंटेंट पे होना चाहिए, अपने पैशन पे होना चाहिए, अपने लर्निंग पे होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जब आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी, जब आपका एक ऑडियंस बन जाएगी अच्छे तरीके से, तो ऑटोमेटिकली वो आपको रास्ते मिलती जाएगी, कि आपको ब्रांड मिलती जाएगी और आपका जो चैनल है वो बिजनेस में भी कन्वर्ट होता जाएगा। तो पहले अपना फोकस रखिए पैशन पे, मतलब अपने पैशन को फॉलो कीजिए, देन ऑटोमेटिकली बाकी चीजें होती जाएगी। मैं चाहता हूँ आपसे, मतलब मैं आपसे ये चाहता हूँ चीज कि आप अपना पहले ध्यान पूरा का पूरा रखिए अपने चैनल पे, अपने आप पे, अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने चैनल को इम्प्रूव करने में। उसके बाद में अपना ध्यान दें अपनी इनकम पे। मतलब कई क्रिएटर से मिला हूं मैं जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग में, वो डीमोटिवेट होता है कि उनकी इनकम वहां से स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ मेरा सजेशन यही रहेगा कि पेशेंस, अपना धैर्य रखें और धीरे धीरे अपने आप अपनी जब जैसे ही आपकी क्वालिटी बढ़ेगी कंटेंट की, आप खुद जैसे इंप्रूव होगे तो ऑटोमेटिकली आपको ब्रांड मिलेगी। ऑटोमेटिक जब आपकी ऑडियंस बनेगी तो लोग आपके पास आएंगे कि मेरी ब्रांड को प्रमोट करो। सो इस वीडियो में अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, पैशन वर्सेस बिजनेस वाले जो मॉड्यूल है उसमें सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगले मॉड्यूल में।